तो आज बात करते हैं इन स्टैंडिंग डेस्क्स की जो आजकल हर जगह दिख रहे हैं, ऑफिस में, दोस्तों के घर पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह। ऐसा लगता है कि अचानक सब लोग बैठकर काम करने से तंग आ गए हैं। और ये सिर्फ कोई नया फैशन नहीं है। हमारे पास जो स्रोत हैं, हिंदुस्तान टाइम्स और द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के लेख, स्मार्ट प्रिक्स जैसी टेक रिव्यू साइट्स और सबसे मजेदार रेडिट और यूट्यूब पर असली यूजर्स के अनुभव, हाँ, वो सबसे जरूरी हैं। वो सब एक ही कहानी कहते हैं, ये हमारी सेहत से जुड़ा मामला है। बिल्कुल। ये मामला सिर्फ आराम या स्टाइल का नहीं है। रेडिट पर एक डेवलपर ने अपना अनुभव साझा किया जो आंखें खोलने वाला है। अच्छा? उन्होंने लिखा कि लगातार बैठकर काम करने से उन्हें इतना भयानक पीठ दर्द हुआ कि डॉक्टरों के चक्कर और मेडिकल टेस्ट में उनके करीब 50,000 रुपए खर्च हो गए। 50,000? हाँ, जब आप इस नजरिए से देखते हैं तो एक 20-30 हजार का डेस्क अचानक बहुत महंगा नहीं लगता। ये गिलास पर खर्च करने के बजाय एक तरह से स्वास्थ्य में निवेश बन जाता है। ये तो वाकई सोचने पे मजबूर करता है। तो आज का हमारा मिशन यही है, इन सभी स्रोतों को निचोड़कर हम ये पता लगाएंगे कि अगर कोई एक स्टैंडिंग डेस्क खरीदने की सोच रहा है तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये सिर्फ एक खरीदारी गाइड नहीं होगी, हम इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, मोटर से लेकर पैरों तक, ताकि कोई भी एक समझदारी भरा फैसला ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए। तो सबसे पहला सवाल, ये अचानक इतना बड़ा चलन बना कैसे? महामारी से पहले तो भारत में इक्का दुक्का लोग ही इसे इस्तेमाल करते थे। इसके पीछे 2-3 बड़े कारण हैं। पहला तो वही है जिसका हमने अभी जिक्र किया, सेहत। लोग अब पहले से ज्यादा जागरूक हैं। उन्हें समझ आ गया है कि दिन में 8-10 घंटे एक ही कुर्सी पर जमे रहना शरीर के लिए कितना नुकसानदायक है। हिंदुस्तान टाइम्स का एक लेख बताता है कि इससे न सिर्फ पीठ और गर्दन में दर्द कम होता है, बल्कि फोकस भी बढ़ता है। मैंने भी ऐसा सुना है। हाँ, कुछ स्टडीज के मुताबिक फोकस और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। और दूसरा कारण शायद वर्क फ्रॉम होम है। निश्चित रूप से। महामारी के बाद खासकर बेंगलोर और गुरुग्राम जैसे टेक हब्स में लोगों ने अपने घरों में परमानेंट ऑफिस सेटअप बना लिए हैं। सही बात है। जब आप अपने घर में काम कर रहे हैं तो आप अपने माहौल पर ज्यादा कंट्रोल चाहते हैं। आप एक बेहतर, ज्यादा आरामदायक और एर्गोनॉमिक सेटअप में निवेश करने को तैयार होते हैं। मतलब ये अब ऑफिस का फर्नीचर नहीं बल्कि आपके घर का एक जरूरी हिस्सा बन गया है। बिल्कुल। ये बात तो सही है। तो चलिए एक खरीदार की तरह सोचते हैं। हम बाजार में निकले हैं और सबसे पहला और बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, मैनुअल या इलेक्ट्रिक। एक तरफ है सादगी और कम कीमत, दूसरी तरफ है टेक्नोलॉजी और सुविधा। और ये एक बहुत ही अहम फैसला है। हमारे स्रोतों के मुताबिक मैनुअल डेस्क, जिन्हें आप एक हैंड क्रैंक या लीवर से ऊपर नीचे करते हैं, उनके 2 बड़े फायदे हैं। ओके। एक, वो सस्ते होते हैं। दूसरा, उनमें कोई इलेक्ट्रॉनिक पुर्जा नहीं होता, तो मोटर जलने या सर्किट खराब होने का कोई झंझट ही नहीं। वो सालों साल बिना किसी दिक्कत के चल सकते हैं। लेकिन फिर उन्हें कोई खरीद क्यों नहीं रहा? ज्यादातर चर्चा तो इलेक्ट्रिक डेस्क की ही होती है। क्योंकि मैनुअल डेस्क की सबसे बड़ी कमी है उसकी असुविधा। उसे एडजस्ट करने में मेहनत और समय लगता है। कितना समय? आपको क्रैंक को शायद 40-50 बार घुमाना पड़ सकता है। और अगर आपके डेस्क पर भारी सामान रखा है तो ये और भी मुश्किल हो जाता है। ओहो। इसका नतीजा ये होता है कि लोग आलस में उसे एडजस्ट ही नहीं करते। वो जिस हाइट पर सेट है उसी पर महीनों पड़ा रहता है। और इस तरह स्टैंडिंग डेस्क खरीदने का पूरा मकसद ही खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली। मतलब सस्ता तो है, पर अगर इस्तेमाल ही ना हो तो वो पैसा बर्बाद है। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक डेस्क हैं। एक बटन दबाया और कुछ सेकंड में डेस्क आपकी मनचाही ऊंचाई पर। और उनमें मेमोरी प्रीसेट्स भी तो होते हैं। हाँ, ज्यादातर अच्छे मॉडलों में मेमोरी प्रीसेट भी होते हैं। मतलब आप अपनी बैठने और खड़े होने की हाइट को सेव कर सकते हैं। बस 1 दबाया तो बैठने वाली हाइट पर आ गया, 2 दबाया तो खड़े होने वाली। ये तो बहुत सुविधाजनक है। ये इतना आसान होता है कि आप दिन में कई बार बिना सोचे समझे पोजीशन बदलते हैं, जो कि सेहत के लिए सबसे अच्छा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे सुनने वाले ने फैसला कर लिया कि सुविधा ज्यादा जरूरी है और वो एक इलेक्ट्रिक डेस्क लेंगे। लेकिन यहाँ कहानी और भी पेचीदा हो जाती है। अगला सवाल आता है, सिंगल मोटर या डुअल मोटर। हाँ, और यहीं पर बजट और परफॉर्मेंस का असली खेल शुरू होता है। रेडिट पर एक यूजर ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। अच्छा। सिंगल मोटर वाले डेस्क आमतौर पर सस्ते होते हैं, लगभग 15,000 की रेंज में मिल जाते हैं। इनमें एक ही मोटर होती है जो दोनों पैरों को एक रॉड के जरिए चलाती है। 1 मिनट, आपने कहा सस्ता, लेकिन इसकी कमियां क्या है? क्या सिर्फ स्पीड का फर्क है? स्पीड तो एक है ही, ये थोड़े धीमे होते हैं और आवाज भी ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन असली फर्क 2 चीजों में है, वजन उठाने की क्षमता और स्थिरता। वजन क्षमता?
सिंगल मोटर डेस्क की वजन क्षमता आमतौर पर 70-80 किलो के आसपास होती है। 80 किलो तो बहुत होता है। एक आम डेस्क सेटअप का वजन कितना ही होगा? एक लैपटॉप, एक मॉनिटर, शायद 20-25 किलो। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर लोग गलती करते हैं। कैसे? आज आपका सेटअप 25 किलो का है, लेकिन क्या पता कल आप एक और बड़ा मॉनिटर लगा लें या एक भारी गेमिंग सीपीयू रख दें। किताबें, स्पीकर्स और भी बहुत कुछ होता है। बात तो सही है। गीकी ऋषभ नाम के एक यूट्यूबर ने अपने वीडियो में यही बात समझाई। उन्होंने दिखाया कि डुअल मोटर डेस्क, जिसकी क्षमता 100-150 किलो तक होती है, वो न सिर्फ ज्यादा वजन उठा सकता है, बल्कि वो ऐसा करते हुए ज्यादा स्मूथ और शांत रहता है। मतलब ये सिर्फ आज की जरूरत का नहीं, बल्कि भविष्य की प्लानिंग का भी सवाल है। बिल्कुल, इसे ऐसे देखिए, डुअल मोटर में हर पैर में अपनी मोटर होती है। अच्छा, दोनों में अलग अलग? हाँ, इससे वजन बराबर बनता है और डेस्क ज्यादा संतुलित तरीके से ऊपर नीचे होता है। रेडिट पर एक यूजर ने बड़ा मजेदार किस्सा बताया। बताइए। उसने पैसे बचाने के लिए एक सस्ता सिंगल मोटर डेस्क खरीदा और उस पर 2 बड़े मॉनिटर लगा दिए। अब जब भी वो डेस्क को ऊपर करता है तो मोटर ऐसी आवाज करती है जैसे वो अपनी अंतिम सांस ले रही हो। हाँ, समझ गई। ये मजाकिया है, पर ये दिखाता है कि वजन क्षमता को गंभीरता से लेना क्यों जरूरी है। सस्ता डेस्क खरीदना बाद में महंगा पड़ सकता है। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। तो सिंगल मोटर उनके लिए है जिनका सेटअप बहुत हल्का है और भविष्य में भी वैसा ही रहने वाला है। सही पकड़ा। लेकिन अगर किसी का सेटअप भारी है या वो भविष्य के लिए तैयार रहना चाहता है, तो डुअल मोटर ही सही विकल्प है। बिल्कुल। ईमानदारी से कहूं तो डेस्क के पैरों में 2 स्टेज और 3 स्टेज का फर्क होता है, ये मैंने इन स्रोतों को पढ़ने से पहले कभी सोचा भी नहीं था। ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते इस पर। ये सुनने में बहुत मामूली लगता है, पर जैसा कि रेडिट पर किसी ने लिखा है, इसी से तय होता है कि आपका महंगा डेस्क डगमगाएगा या नहीं। ये इतना बड़ा फर्क कैसे डालता है? ये एक ऐसी तकनीकी डिटेल है जिसे ज्यादातर कंपनियां छुपाती हैं, लेकिन ये अनुभव के लिए सबसे जरूरी है। इसे समझना बहुत आसान है। आपने पुराने टेलीस्कोप या कैमरे का ट्राइपॉड देखा है? हाँ, बिल्कुल। उसमें कई पाइप एक दूसरे के अंदर होते हैं। बस वही फंडा है। 2 स्टेज लेग में 2 ऐसे हिस्से या स्टेज होते हैं और 3 स्टेज में 3। ओके, इसका सीधा असर 2 चीजों पे पड़ता है, हाइट रेंज और स्थिरता। 2 स्टेज लेग्स वाले डेस्क जो ज्यादातर 15-20 हजार की रेंज में आते हैं, उनकी अधिकतम ऊंचाई करीब 118 या 120 सेंटीमीटर होती है। और 3 स्टेज वालों की? 3 स्टेज लेग्स वाले डेस्क ज्यादा नीचे भी जा सकते हैं और ज्यादा ऊपर भी। उनकी अधिकतम ऊंचाई 125 या 130 सेंटीमीटर या उससे भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन असली बात तो स्थिरता की है। हाँ, असली जादू ऊंचाई में नहीं, स्थिरता में है। जब आप एक 2 स्टेज डेस्क को उसकी पूरी ऊंचाई पर ले जाते हैं तो उसका सबसे पतला वाला हिस्सा सबसे ज्यादा बाहर निकला होता है। इससे डेस्क में एक हल्का सा कंपन या वॉबल आ जाता है। अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो आपका मॉनिटर हिलता हुआ महसूस होगा। अच्छा, तो ये वॉबल जिसकी शिकायत कई यूजर्स करते हैं, वो इसी वजह से होता है? काफी हद तक, खासकर लंबे लोगों के लिए ये एक बड़ी समस्या है। वो कैसे? अधिकतम ऊंचाई पर रखना होगा और वहीं पर 2 स्टेज डेस्क सबसे ज्यादा अस्थिर होता है। अच्छा। जबकि 3 स्टेज डेस्क अपनी बनावट की वजह से पूरी ऊंचाई पर भी कहीं ज्यादा स्थिर रहता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी की हाइट 5 फुट 8 इंच से कम है तो शायद 2 स्टेज से काम चल जाए। शायद हाँ, लेकिन अगर कोई लंबा है या जिसे अपने काम में जरा भी कंपन बर्दाश्त नहीं, जैसे कोई गेमर या वीडियो एडिटर, तो उसे 3 स्टेज लेग्स में ही निवेश करना चाहिए, भले ही वो महंगा हो। आपने बिल्कुल सही निचोड़ निकाला है। स्थिरता ही प्रीमियम डेस्क को बजट डेस्क से अलग करने वाली सबसे बड़ी चीज है। ये सब तकनीकी बातें तो ठीक हैं, लेकिन जब कोई असल में ऑनलाइन खरीदने जाता है तो उसे ग्रीन सोल, जिन ऑफिस, फेदरलाइट, अर्गोयू, द स्लीप कंपनी, इतने सारे नाम दिखते हैं। हाँ, कंफ्यूज होना बहुत स्वाभाविक है। इन फीचर्स के हिसाब से इन ब्रांड्स को कहाँ फिट करें? ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और हमारे स्रोत यहाँ हमारी मदद करते हैं। हम इन्हें 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। बताइए। सबसे पहले है बजट सेगमेंट, लगभग 10 से 15 हजार रुपए का। इसमें आर्टिकल इको या अमेजॉन बेसिक्स जैसे ब्रांड्स आते हैं, या आमतौर पर सिंगल मोटर और 2 स्टेज लेग्स वाले डेस्क होते हैं। मतलब बेसिक काम के लिए? हाँ, हल्के सेटअप और कम इस्तेमाल के लिए ठीक है, लेकिन इनसे ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और सबसे लोकप्रिय मिड रेंज, जिसमें शायद सबसे ज्यादा लोग खरीदारी करते होंगे। हाँ, 15 से 25 हजार की रेंज। यहाँ आपको ग्रीन सोल, जिन ऑफिस और द स्लीप कंपनी जैसे ब्रांड्स मिलेंगे। यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी है। क्यों? क्योंकि यूजर रिव्यूज मिले जुले हैं।
जैसे कुछ यूजर्स ने शिकायत की है कि ग्रीन सोल का डेस्क पूरी ऊंचाई पर थोड़ा वॉबल करता है। वहीं दूसरी तरफ कई यूजर्स जिन ऑफिस की तारीफ करते हैं उनकी स्थिरता के लिए। हाँ, क्योंकि उनके कुछ मॉडल्स में पैरों के बीच एक क्रॉस बार होता है जो स्थिरता को काफी बढ़ा देता है, भले ही वो देखने में थोड़ा पुराना लगे। तो इस रेंज में ब्रांड के नाम से ज्यादा मॉडल के स्पेसिफिक फीचर्स पर ध्यान देना जरूरी है। बिल्कुल। और वारंटी पर भी। इस रेंज में 3 से 5 साल की मोटर वारंटी एक अच्छा मानक है। फीचर्स का क्या? अब कुछ ब्रांड्स अतिरिक्त फीचर्स भी देने लगे हैं। जैसे यूट्यूबर की ऋषभ ने बताया कि कुछ डेस्क में टच डिस्प्ले, चाइल्ड लॉक और बैठने खड़े होने के लिए रिमाइंडर देने वाला टाइमर भी होता है। और एक्सेसरीज? हाँ, व्हाइट मलबरी और आर्टिकल जैसे ब्रांड्स कप होल्डर, हेडफोन हुक और यूएसबी चार्जिंग पोर्ट जैसी एक्सेसरीज भी साथ में देते हैं। तो फिर प्रीमियम सेगमेंट में क्या खास है जो 30,000 से ऊपर का है? इंटेलेडेस्क, अर्गोयू, फेदरलाइट जैसे ब्रांड्स ऐसा क्या अलग दे रहे हैं? प्रीमियम सेगमेंट में आपको वो सब कुछ मिलता है जिसकी हमने बात की स्टैंडर्ड के तौर पर। डुअल मोटर, बेहतर और शांत मोटर, 3 स्टेज लेग्स और जबरदस्त स्थिरता। मतलब क्वालिटी में कोई समझौता नहीं? कोई नहीं। इनकी बिल्ड क्वालिटी काफी मजबूत होती है और वारंटी भी 5 से 7 साल तक की हो सकती है। फेदरलाइट जैसे स्थापित ब्रांड्स का फायदा ये भी है कि उनका सर्विस नेटवर्क बेहतर होता है। ये भी जरूरी है। एक रेडिट यूजर ने एक और बहुत ही काम की बात बताई, असेंबली। उन्होंने कहा कि खुद असेंबल करने और कंपनी के प्रोफेशनल से करवाने पर डेस्क की स्थिरता में जमीन आसमान का फर्क आ सकता है। अच्छा। हाँ, और प्रीमियम ब्रांड्स अक्सर प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन की सुविधा भी देते हैं। तो इस पूरे चर्चा का क्या मतलब निकलता है? अगर हमें किसी को सलाह देनी हो तो वो क्या होगी? देखिए, स्टैंडिंग डेस्क चुनना सिर्फ खड़े होने की सुविधा खरीदना नहीं है। यह अपनी जरूरत के लिए सही टूल चुने जैसा है। हमारी बातचीत से 4 मुख्य बातें निकल कर आती हैं जो किसी को भी फैसला लेने में मदद करेंगी। पहला, आपका सेटअप कितना भारी है। ये तय करेगा कि आपको सिंगल मोटर चाहिए या डुअल। ठीक है। दूसरा, आपकी अपनी हाइट कितनी है। ये तय करेगा कि आपको 2 स्टेज लेग से काम चल जाएगा या 3 स्टेज में निवेश करना जरूरी है। तीसरा, आपका बजट कितना है, क्योंकि हर फीचर कीमत के साथ आता है। बिल्कुल। और चौथा, आप दिन में कितनी बार हाइट एडजस्ट करने वाले हैं। अगर बहुत बार, तो मेमोरी प्रीसेट जैसी सुविधाएं आपके लिए बहुत जरूरी है। सही। इन 4 सवालों का जवाब आपको अपने लिए परफेक्ट डेस्क तक ले जाएगा। और अंत में एक विचार, हमारे सभी स्रोत लेख, रिव्यू, यूजर अनुभव सब डेस्क पर ही केंद्रित थे। हाँ, ये तो है। लेकिन एक रेडिट यूजर ने एक ऐसी बात कही जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। उसने लिखा, मैंने 30,000 का स्टैंडिंग डेस्क तो ले लिया, पर मुझे जल्दी एहसास हुआ कि मैं दिन का आधा हिस्सा तो अभी भी बैठकर ही गुजारता हूँ। और मेरी 5,000 वाली कुर्सी मेरी पीठ को बर्बाद कर रही थी। ये तो बहुत ही गहरी बात है। हाँ, उसने आगे लिखा कि उसे एक अच्छी एर्गोनॉमिक कुर्सी पर अपने डेस्क से भी ज्यादा लगभग 40,000 रुपए खर्च करने पड़े। ओह। तो सोचने वाली बात यह है, क्या हम खड़े होने वाले डेस्क पर इतना ध्यान दे रहे हैं कि हम स्वस्थ तरीके से बैठने के महत्व को ही भूल गए? सही। शायद एक परफेक्ट दर्द मुक्त वर्कस्पेस का राज सिर्फ खड़े होने में नहीं, बल्कि बैठने और खड़े होने के बीच सही संतुलन बनाने में है। और ये सुनिश्चित करने में कि जब आप बैठें तो आपकी कुर्सी भी आपके डेस्क जितनी ही अच्छी हो।